नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्धन का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने को कहा। करौली में कर्फ्यू की अवधि 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील। और मुख्य सचिव उषा शर्मा ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने को कहा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये निर्णय पंचायती राज संस्थानों की प्रशासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए लिया गया है। इस निर्णय से 2,78,000 ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के साथ साथ समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना पर 5,911 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए होगा। श्री ठाकुर ने कहा कि संशोधित योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नेतृत्व भूमिकाओं के लिए सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जो पहले राशि खर्च हुई थी वो 2,364 करोड़ रुपया थी, जिसमें 60% से ज्यादा वृद्धि करके लगभग 3,700 करोड़ रुपया अब इस पर खर्च होगा। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 36 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और आगे अब हम 1 करोड़ 65 लाख लोगों को और प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के कंटेंट में भी सुधार किया जाएगा, रीडिजाइन किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों ही एस्पिरेशंस पर खरा उतरा जा सके। नई तकनीक को भी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग से जोड़ेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लक्ष्य के पूर्ण होने पर उनको इंसेंटिवाइज करने का काम भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निर्धन का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध रही। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि सरकार हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 4.5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला है। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस पर करीब 8,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पिछले 2.5 साल के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का भेजा हुआ निःशुल्क राशन पहुंचा है। प्रत्येक व्यक्ति, हर घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं। अगर परिवार के अंदर 8 लोग हैं तो 5-5 करके 40 किलो गेहूं या 40 किलो चावल लगातार पिछले 2.5 साल से पहुंच रहा है। इसके अंदर तकरीबन 1,000 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल इस्तेमाल हुआ है। 1,000 लाख मीट्रिक टन चावल और गेहूं की खरीद हुई है। खरीद तो और भी ज्यादा की हुई है। ये घर घर तक पहुंचा है और इसके अंदर अभी तक 3.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया। ये सारा केंद्र सरकार ने उठाया है। राजस्थान में तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों के घर पर यह मुफ्त राशन पहुंचा है और जिसमें तकरीबन 8,500 करोड़ का खर्चा आया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदान को दर्शाने के लिए दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित ये संग्रहालय सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करने के लिए एक श्रद्धांजलि है। संग्रहालय का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है और इसमें कुल 43 गैलरी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार और नेताजी की 125वीं वर्षगांठ पर गठित प्रधानमंत्री समिति की सदस्य कंचन गुप्ता ने ट्वीट संदेशों में कहा है कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित ये संग्रहालय सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान की याद दिलाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने को कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत की कहानियों का प्रचार होना चाहिए। गुजरात में माधवपुर घेड़ उत्सव में जनसमुदाय को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि ये मेला देश के लोगों को आपस में जोड़ने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये उत्सव देश के सुदूर पूर्व को पश्चिमी हिस्से से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत की खोई हुई सांस्कृतिक धरोहर को दोबारा जीवित करने की दिशा में सक्रियता से काम कर रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि केदारनाथ मंदिर को भव्य स्वरूप दिया गया है और सोमनाथ मंदिर ने भी नया वैभव प्राप्त किया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ गलियारे, राम मंदिर के निर्माण और 4 धाम के सौंदर्यीकरण की दिशा में किए गए काम की सराहना की। आकाशवाणी के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर लाइव प्रसारण के श्रोताओं की संख्या 1 महीने में ही 20 लाख बढ़ गई है। फरवरी में श्रोताओं की संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी, जो मार्च में बढ़कर 1 करोड़ 90 लाख हो गई। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर लाइव प्रसारण जिन शहरों में सबसे लोकप्रिय है, उनमें पहला स्थान बेंगलुरु का है। इसके अलावा जयपुर भी इन शीर्ष शहरों की सूची में शामिल हो गया है। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी की 240 से अधिक सेवाओं का लाइव प्रसारण होता है। इस ऐप को सुनने वाले केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हैं। विश्व के 85 से अधिक देशों में इसे सुना जाता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। अगले अंक का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अमृता बजाज। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 13 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। करौली में कर्फ्यू की अवधि को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कर्फ्यू में प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की छूट रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि करौली में शांति बनी हुई है। करौली घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की न्याय यात्रा को पुलिस ने करौली जिले की सीमा पर सलेमपुर थाने के पास रोक दिया। पुलिस ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या सहित अनेक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बाद में सभी को बालाजी मोड़ के पास रिहा कर दिया गया। वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर कांग्रेस ने आज विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन किया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव सेना
सेना की चिकित्सा कोर के 12 अधिकारियों और अन्य जवानों ने दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिए मोटरसाइकिल से अभियान शुरू किया है। ये काम सेना की चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के तत्वावधान में किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव और सेना की चिकित्सा कोर का स्थापना दिवस मनाने के अवसर पर इस अभियान का आयोजन हो रहा है। मोटरसाइकिल का ये काफिला 20 दिन में 10,000 किलोमीटर की यात्रा करेगा। ये दल 75 से अधिक सेना के और सरकारी चिकित्सा संस्थानों के दौरा करेगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के आज 103 वर्ष पूरे हो गए हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार पंजाब में हुआ था। भारत के इतिहास में ये अब तक का सबसे काला दिन माना जाता है। बैसाखी के पावन अवसर पर हजारों लोग बैसाखी मनाने और अपने दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे, लेकिन सार्वजनिक बैठकों और जुलूस पर रोक लगी हुई थी तथा गांववासियों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चलाई। इसमें कई लोग शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उनका अद्वितीय साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने श्री महावीर जयंती, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती और बैसाखी के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि भगवान महावीर और डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संपूर्ण मानवता के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने आह्वान किया कि इन महापुरुषों के विचारों का अनुसरण कर हमें समरस और सर्वसमावेशी समाज के निर्माण के लिए समर्पित भाव से काम करना चाहिए। भरतपुर के प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने आज जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बिजली, पानी और सड़कों की स्थिति की समीक्षा की और पुलिस से संबंधित लंबित मामलों को जल्द निपटाने को कहा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के प्रयास करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं का प्रतिशत आवश्यक रूप से बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं के लिए कस्टमाइज कोर्स शुरू किए जाए, जिनमें उनकी रुचि के अनुसार कोर्स डिजाइन किया जाए। उन्होंने कहा कि आईटीआई में सायंकालीन कक्षाएं शुरू की जाए और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए मोटिवेट किया जाए। श्रीमती शर्मा ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी सायंकालीन कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए। श्रीमती शर्मा ने आज जयपुर में प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज दोपहर में जैसलमेर के रामगढ़ में बूंदाबांदी हुई। वहां बादलों की गर्जना के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से आज जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू जिलों में बादल गरजने के साथ तेज अंधड़, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश की प्रबल संभावना है। कल इस सिस्टम का असर पूरी तरह समाप्त होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निर्धन का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने को कहा है। करौली में कर्फ्यू की अवधि 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। और मुख्य सचिव उषा शर्मा ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।